हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, अपन आज देखने वाले हैं मार्च का पार्ट नंबर 2 है। मार्च 2024 का बेस्ट 200 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज आपकी चल रही है। आपको पता है पार्ट नंबर 1 आपका आ चुका है। आज इस वाली क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज है। ठीक है, बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस का एग्जाम हो, आपका अपकमिंग सारे सारे जो आपके एग्ज़ाम होंगे, याद रखना आपका एग्ज़ाम कब से है। देखिए, आरआरबी का एग्ज़ाम जो आपका है, आरआरबी पीओ क्लर्क का, अगस्त से स्टार्ट है प्रीलिम्स का। और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है ना। तो इसके अंदर आपको पता है कि 6 से लेके 8 मंथ पुरानी आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है। तो अपन साथ के साथ मेंस की तैयारी करेंगे इन सभी बैंक के एग्ज़ाम की, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सीरीज़ लेके आया हूँ 200 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़। मार्च का, अप्रैल, इसी प्रकार से आपके सभी मंथ के आपके आएंगे। मार्च का आपका 4 पार्ट आएगा। ये आपका दूसरा नंबर का पार्ट है। 50 एमसीक्यू के देखने वाले हैं। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे नाम पे ही है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए बेल आइकन पर आप क्लिक करें, जैसे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है मार्च 2024 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज ने अप्रूव किया है कितने का आउटले आपका अप्रूव किया है प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर आपके 10 जलमार्ग परियोजनाओं की विकास को मंजूरी दी गई है। इसके हिसाब से तो आपको बताना है इसका कितना आउटले, यानी कि कितने जो अमाउंट है इसके लिए आपके स्वीकृत किए गए हैं। तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 645 करोड़। कई बार आपसे आपसे जो है ये जो राशि आप इन्वेस्ट की जाती है इनके अंदर, तो वो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 645 करोड़। ऑप्शन जाएगा इसका आपका ए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रिविजन करने के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है, दिए हुए विकल्प में से आपको बताना है उस उद्यम की पहचान करें जो खावड़ा में गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ने 1125 मेगावाट आरई पार्क में स्थापित होने वाली 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना आपके जो है विकसित करेगी। तो आपको बताना है किस कंपनी के द्वारा ये आपकी 1125 करोड़ की योजना पार्क आपके गुजरात के खावड़ा में लगाया जाएगा, किस कंपनी के द्वारा। तो ये कंपनी आपकी है एनएचपीसी लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी लिमिटेड इंडिया की प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में कार्य करती है। तो डेवलप करेगी 200 मेगावाट सेटअप इन 1000 आर ई दिवस आपको दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? 16 मार्च को बनाया जाता है। इसके अलावा 16 मार्च को आपका ये बनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे आपका 16 मार्च को बनाया जाता है। 1995 से हमने इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है चमेली देवी जैन अवार्ड के बारे में। ठीक है, आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा पॉइंट आपका गलत है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ओनली सेकंड गलत है। ठीक है, तो यानी कि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को नहीं दिया जाता ये अवार्ड। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। पहले जो पॉइंट सही है उनके बारे में बात करते हैं। तो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से 2024 का तमिली देव जैन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये 1982 से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका, ये आपका दिया जाता है आपका जर्नलिज्म के अंदर। ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग वुमेन्स मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ग्रीष्मा कोठार और रितिका चोपड़ा को ये दिया गया है चमेली देवी जैन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज बीन अपॉइंट द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल इन मार्च 2024। तो मार्च 2024 में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में, प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको ये बताना है। तो इनका नाम है पी साईराम। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, बी साईराम। ठीक है, पी साईराम हैज अपॉइंट द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैज़ बीन इलेक्टेड द पीएम ऑफ। तो
तो आपको बताना है मोहम्मद मुस्तफ़ा को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। कौन से देश के बने हैं? ये बने आपके फ़िलिस्तीन के। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ये फ़िलिस्तीन। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है एनाबेल सदरलैंड को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। वह किस देश से है आपको ये बताना है। तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है विनर ऑफ द आईसीसी मेंस वुमेंस का। यशस्वी जायसवाल जो इंडिया के खिलाड़ी है, इनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ठीक है, फरवरी मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना। और वुमेंस की बात करें, वुमेंस में आपकी जो चुनी गई है, इनका है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, इनका नाम आपका क्या है? एनेबल सदरलैंड। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन इज, आपको बताना है विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 23-24 की जो आपकी रणजी ट्रॉफी हुई है, उसको किसने जीता है? मुंबई क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। उसमें जाएगा इसका बी, मुंबई क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर, 50 क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024? फॉर्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स की 2024 किसने जीता? आपको ये बताना है। ये जीता आपका मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। उसमें जाएगा इसका सी, मैक्स वर्स्टेपन। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्लीप डे यानी कि नींद दिवस भी आपको बनाया जाता है बिफोर द स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स ऑफ द ईच ईयर। तो ये आपका विश्व स्लीप डे आपको बनाया जाता है। आपको बताना है कब बनाया जाता है, पहले को बनाया जाता है। तो ये आपको बनाया जाता है आपका फ्राइडे को, यानी फ्राइडे कब, बात करते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड स्लीप डे observed annually across the globe on Friday before the spring vernal equinox. The day aimed to raise awareness of sleep, human privilege, the often the compromised habit of modern life. The day was first observed 2008, यानी कि जो आपका मार्च के अंदर आपका बनाया गया है आपका, ठीक है ना। तो ये फ्राइडे को बनाया जाता है आपका, ये मार्च 15 मार्च को आपका ये बनाया गया है। स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ इसकी आपकी थीम रही है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण रामदास जो पास अवे हो गए, इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस रक्षा बल के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, आपको ये बताना है। तो ये रह चुके हैं आपके इंडियन नेवी के। ऑप्शन आएगा इसका बी, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। विच एंटिटी हैज एग्री टू बाय 13.01 स्टेक ओवन द पैरामाउंट ग्लोबल वाईकॉम 18 मीडिया फॉर 4,286 करोड़। कौन सी वाईकॉम 18 मीडिया कंपनी है जिसने 13.1 में जो है परसेंट की हिस्सेदारी खरीद के सहमत हुई है 4,286 करोड़ की। तो ये आपकी कंपनी कौन सी? ये आपकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन आएगा इसका डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। Reliance Industries, India's largest private company, has agreed to buy 13.01 stake on the Paramount Global Viacom 18 Media 4,286 करोड़। तो रिलायंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर। हु हैज़ बीन अपॉइंट द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। तो ये है आपके नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए, नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नवीनतम जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है विच वाज डाउनग्रेडेड टू स्टेटस ऑफ द इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी, यानी कि चुनावी निष्पक्षता में स्थिति में भारत की स्थिति में गिरावट आई है। सबसे खराब निर्देशों में से आपका एक उभरा है। ठीक है। One of the worst autocrats. The report classified the countries into 4 regime type of based on the score of liberal democratic index LDI. आपको बताना है इसके अंदर कौन सा जो आपके 4 पैरामीटर होते हैं उसमें से आपका नहीं है। ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिक्स डेमोक्रेसी। रिपोर्ट लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में आई है। इनको स्कोर के आधार पर देशों को 4 शासन प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एलडीआई का एक शासन प्रकार नहीं है, यानी कि लिबरल और डेमोक्रेटिक इंडेक्स के अंदर जो आपका रिजिम है उसमें से आपका कौन सा इसके अंदर आपका नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो मिक्स डेमोक्रेसी में आपका ये कार्य नहीं करता है। लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रिकल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी और क्लोज ऑटोक्रेसी पे आपका ये रिजिम आप शासन के प्रकार को उसके अंदर आपको दर्शाया जाता है। ठीक है। तो स्वीडन की आपकी कंपनी है, मतलब इंस्टीट्यूट है आपका, ये रिलीज करता है आपकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट इंडेक्स 2024 का। ये आपकी जो है रिपोर्ट आपका निकालता है, और ये आपके लिबरल डेमोक्रेसीज, इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी और क्लोज ऑटोक्रेसी पे आपके 4 रिजिम पे आपके टाइप पे स्कोर आपका ये निकालता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
तो ये आपका 21 मार्च को बनाया जाता है, उसमें जाएगा इसका डी 21 मार्च। इसकी थीम है ए डिकेड रिकग्नाइजेशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर पब्लिक ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका एनुअली किस तारीख को? तो ये आपका 18 मार्च को बनाया जाता है, उसमें जाएगा इसका डी 18 मार्च। वैश्विक पूर्ण चक्रण दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व आपका 18 मार्च को बनाया जाता है। रिसाइकलिंग हीरोज इसकी आपकी थीम रही है। 70 नंबर क्वेश्चन इस मार्च 2024 के अंदर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है प्रपोजल एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी विद एडिशन ऑफ कैडेट वैकेंसीज। मार्च 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने कैंडिडेट को रक्तियों को जोड़ने के लिए एनसीसी के साथ विस्तार मंजूरी दी है? तो ये है आपके 3 लाख, ऑप्शन जाएगा इसका बी 3 लाख। Defense Minister Rajnath Singh approved the proposal of expansion of the National Cadet Corps (NCC) to sanction the strength 2 million cadet. This will be done by adding the 3 lakh new cadet vacancies existing 1.7 million. मोटो इसका क्या है एनसीसी का? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। 18 नंबर क्वेश्चन इज विच स्टेट कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव टू रीनेम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर आफ्टर द 80th सेंचुरी मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18वीं सदी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर जिले का नाम बदल के अहिल्यानगर करने की मंजूरी दी है? तो उस राज्य का नाम पूछा गया आपसे, तो ये राज्य आपका है महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has recently conducted the successful test of first ever lesson weapon named ड्रैगन फायर? इस देश ने अपने पहले लेजर का नाम ड्रैगन फायर यूके, उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यूके की लेजर वेपन का ड्रैगन फायर हाई पावर लेजर पोटेंशियली लो कॉस्ट अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मैक्स इंडिया टू डेवलप द ऑफरिंग द टेलर स्पेशली फॉर द सीनियर डेमोग्राफिक। मैक्स तैयार की गई पेशकश किस पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या आपका सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सीनियर नीड्स को हाई करने के लिए, मतलब उनको इम्प्रूव करने के लिए एमयू पर साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ, जो डेवलप करेंगे ऑफरिंग द टेलोड स्पेशली फॉर सीनियर डेमोग्राफिक। के लिए ऑप्शन जाएगा इसका आपका डी रविंद्र चंद्र रचिन रविंद्र चंद्र सर रिचर्ड हेडली मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। रचिन रविंद्र जो आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, रचिन रविंद्र, ठीक है। तो सबसे कम उम्र खिलाड़ी है किस राष्ट्रीय टीम क्रिकेट से जुड़े हुए हैं आपको ये बताना है। तो न्यूजीलैंड मैंने आपको बता दिया, उसमें जाएगा इसका आपका ये न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं वेयर इज द ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज। वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन कहाँ पे आपका आयोजित किया जाता है आपको ये बताना है। तो ये किया जाता है आपका हैदराबाद के अंदर, उसमें जाएगा आपका सी हैदराबाद। Who has been named the National Persons with Disabilities PWD आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन नामित किए गए हैं, तो बताइए उनका नाम क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इनका नाम आपका है शीतल देवी। आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शीतल देवी को नेशनल पर्सन डिसबिलिटीज का आपका आइकन के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया? उन्होंने कहाँ पे किया आपको ये बताना है। तो इन्होंने किया दिल्ली के अंदर, उसमें जाएगा इसका आपका डी दिल्ली। इंडियन नेवी इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स नौसेना भवन हैज़ बीन इनोवेटेड द दिल्ली रिसेंटली। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आपके आर हरी कुमार इसके चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है। भारत की पहली महिला एग्रीकल्चर ऑयल पॉम प्रसंस्करण इकाई ने राज्य में किस राज्य में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्टेड कॉमर्शियली ऑपरेशन इन विच स्टेट? उसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। India's first integrated oil palm processing unit has started commercial operations in Arunachal Pradesh recently। ऑप्शन जाएगा आपका सी।
आपको बताना है टाइगर ट्रम्प करके जो अभ्यास हो रहा है भारत और किस देश के बीच में आपका अभ्यास होता है आपका ये टाइगर ट्रम्प करके। तो ये हो रहा है आपका भारत और यूएसए के बीच में, उसमें जाएगा इसका आपका ये ए। तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए रिसेंटली, उसमें जाएगा इसका आपका ए। आगे बढ़ते हैं, जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है। इस क्लास के अंदर अपन देख रहे हैं मार्च का पार्ट नंबर आपका ये 2 है। 200 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज आपकी चल रही है। रिवीजन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, अपनी चीज़ों को वापस से गो थ्रू करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है जो आप कर रहे हैं। अभी से मेंस की तैयारी साथ में लेके चले जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आगे जाके। विच कंपनी हैज़ लॉन्च द लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई गेमिंग एजेंट नेम सीमा, SIMA। तो किस कंपनी का आपको बताना है। तो डीप माइंड लॉन्च इट लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग एजेंट नेम स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म आपसे पूछ जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, रशियन प्रेसिडेंट आपके हैं जो वापस राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं, तो इनको बताना है कौन सी टाइम आपके रिकॉर्ड ने तोड़ा है। तो ये फिफ्थ टाइम यानी कि 5वीं बार आपके रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं व्लादिमीर पुतिन। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है इन कथनों विचार करें कौन सा पॉइंट आपका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन रहेगा इसका आपका बी, यानी कि सेकंड और थर्ड आपका सही है। ये आपका जो है अभ्यास है, लिमिट आई करके आपका ये अभ्यास है, ठीक है। तो इसके बारे में देखना आपको, भारतीय नौसेना सशस्त्र के बीच में आपके अभ्यास हुआ है और गोरखा राइफल्स ने इसके अंदर आपका भाग लिया है। और ये वाला पॉइंट आपका गलत है। कौन सा नंबर संस्करण हुआ है आपका, तो ये आपका जो संस्करण 8वां नंबर का संस्करण नहीं है, तो ये आपका 10 नंबर का संस्करण है। इस चीज़ का आपको याद, आपको बताना है हु हैज़ बीन इलेक्टेड द संगीता कलानिधि अवार्ड म्यूजिक एकेडमी फॉर 2024। संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया आपको ये बताना है। ये चुना गया है TM कृष्णन के द्वारा, उसमें जाएगा आपका TN कृष्णा को चुना गया है। हाल ही में आपको बताना, रिसेंटली मार्च 2024 के अंदर हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग फिलेंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशंस। किस उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है, रतन टाटा को। उसमें जाएगा इसका आपका ये रतन टाटा। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इस प्रकार की सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 आपको कंटिन्यू आएगा, उसके बाद आपका अप्रैल का आएगा, ठीक है ना। हर मंथ के आपके 4 पार्ट आएंगे। हाउ मच बजट हैज़ बीन एलोकेटेड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर हेरिटेज खरसावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। तो झारखंड के खरसावा जिले में जनजातीय संस्कृति और विरासत संरक्षण के लिए कितने का बजट आपका जो है नामित किया गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 करोड़। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली कैपिटल्स, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को हरा के 2024 का महिला प्रीमियर लीग जो आपकी जीती है, कौन जीती है, वुमेन्स प्रीमियर लीग सेकंड संस्करण हुआ है, ये जीती है आपकी RCB रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वुमेन्स की, ठीक है। अगर फर्स्ट IPL संस्करण WPL संस्करण की बात करें उसके अंदर आपकी जीती थी मुंबई, इस चीज़ का याद रखना है। सेकंड संस्करण हुआ है WPL का, तो ये जीती है आपकी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर RCB। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर हैज होस्टेड द फर्स्ट एवर Formula 4 कार रेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इवेंट ऑफ बैंक विच लेक। श्रीनगर ने किस झील के तट पर पहली बार Formula 4 कार रेसिंग प्रदर्शन कार्यक्रम की मेजबानी की है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डल लेक के अंदर, ऑप्शन जाएगा आपका सी, डल लेक। श्रीनगर हैज होस्टेड द फर्स्ट एवर Formula 4 कार रेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट बैंक ऑफ डल लेक बुलेवर्ड रोड द कोलोकेट द सबरवन माउंटेन रेंज के अंदर आपकी ये हुई है। आपको बताना है 35 नंबर क्वेश्चन इज, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू मोबाइल एप्लीकेशंस KYC करके। दिस अलाउ द वोटर टू चेक इफ एनी कैंडिडेट स्टैंडिंग द इलेक्शन ऑफ देयर कंस्टिट्यूंसी हैज क्रिमिनल रिकॉर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी इन द KYC। तो भारतीय चुनाव आयोग ने KYC नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो मतदाताओं को ये जांचने की अनुमति देता है कि चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार की आपराधिक रिपोर्ट है है तो क्या है और नहीं है तो नहीं है। तो आपको बताना है इसका मतलब KYC का मतलब आपका क्या है। तो KYC का मतलब आपका है कैंडिडेट, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी, कैंडिडेट। KYC की फुल फॉर्म क्या है, नाउ योर कैंडिडेट। तो अपने कैंडिडेट को जाने जिसको आप
सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको आप चुनाव देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखिए इलेक्शन आपके चल रहे हैं इंडिया के अंदर लोकसभा के, ठीक है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं 2024 के अंदर जो आपके बैंक के एग्जाम होंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं के मतदान को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मिशन 414 अभियान आपको शुरू किया हुआ है। कहाँ पे शुरू किया आपको ये बताना है। तो ये शुरू किया आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, हिमाचल प्रदेश। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च स्पेशल कैंपेन मिशन 141 हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम द वोटर टर्नआउट द 414 414 याद रखना 414 है आपका, ठीक है। तो इस वोटिंग को हाइक करने के लिए आपका ये किया गया है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है गयाना रक्षा डिफेंस फोर्स, गयाना जो आपकी डिफेंस फोर्स है उसने एक्वायर किया है 2 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया। तो जो आपका है 2 डोर्नियर 228 विमान आपके प्राप्त किए हैं गयाना रक्षा बल ने, ठीक है। तो आपको बताना है भारत में किस कंपनी द्वारा ये बनाए गए हैं। तो भारत में HAL के द्वारा आपका ये बनाया गया है, ठीक है ना। HAL हिंदुस्तान एटॉमिक लिमिटेड के द्वारा, उसमें जाएगा इसका आपका ए। आगे बढ़ते हैं, विच एंटिटी हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड यूनिकॉर्न बन गई है। तो यूनिकॉर्न भारत की दूसरी यूनिकॉर्न है $80। देखिए आपकी जो स्टार्टअप जो कंपनी होती है वो जिसकी वैल्यूशन आपकी 1 बिलियन US डॉलर से अबव हो जाती है वैल्यू, उसको अपन बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। और टीचर वेंचर्स ग्रोथ है द लेट स्टेज वेंचर्स ग्रोथ इन्वेस्टमेंट द ऑन्ट्रो टीचर्स पेंशन प्लान विच इज द कंपनी न्यूज वैल्यूशंस ग्रोथ 1 बिलियन मार्क द विस मार्क पेरिफ्योज द सेकेंड यूनिकॉर्न 2024, ठीक है। ये सेकंड नंबर की बनी है, याद रखना 2024 की बात हो रही है, ठीक है ना। और 2024 के अंदर एक फर्स्ट कंपनी बनी, उसका नाम आके क्या है, पुरतुम करके है, पुट्रिम करके करके कंपनी है जो आपकी इसकी वैल्यूशन, ये आपकी फर्स्ट नंबर की कंपनी है 2024 की, चीज़ को याद रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा ग्रुप प्रेसिडेंट वन कोटक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको ये बताना है। उसका नाम आपका है जयदीप हंसराज, उसमें जाएगा इसका बी, जयदीप हंसराज। कोटक महिंद्रा बैंक मुंबई के अंदर आपका अशोक वासवानी इसके MD और CEO हैं। मार्च 2024 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक को नए सैप ब्रांडेड कार्ड जारी करना बंद करने की नोटिस जारी किया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द नोटिस टू विच इज द फॉलोइंग बैंक टू स्टॉप इशूइंग द न्यू को ब्रांडेड कार्ड्स। तो उसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तो ये आपका बैंक है फेडरल बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक, उसमें जाएगा इसका आपका ई, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक आपका केरल के अंदर है, आपका PR से साथ इसके MD और CEO है। DCB बैंक लिमिटेड ने आपका न्यू रिसेंटली हेडक्वार्टर आपका जो बताना है आपको कहाँ पे स्थित है। जिस स्थान पर आपको बताना है, खबरों में देखी गई है DCB बैंक लिमिटेड, तो इसका आपका मुख्यालय अपना कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है, उसमें जाएगा इसका डी, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टी, ये आपका न्यूज़ में क्यों है, इसने इसके ऊपर RBI ने आपकी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, इस कारण आपका न्यूज़ आया है। RBI ने सेक्शन 47A और सेक्शन 46(4) के तहत इस पे पेनल्टी लगाई है, और ये आपकी महाराष्ट्र के अंदर इसका आपका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंट द MD CEO पूनावाला फिनकॉर्प, पूनावाला फिनकॉर्प के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको ये बताना है। तो इनका नाम आपका अरविंद कपिल इनका नाम है, उसमें जाएगा आपका C, अरविंद कपिल, ठीक है। पूनावाला फिन कपिल एज ए न्यू MD एंड CEO ऑफ आपके चेयरमैन है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली साइन द फाइनेंसिंग पैक्ट विद जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका 125 बिलियन टू सपोर्ट द फाइनेंसिंग रूरल प्री अर्बन एरियाज इन इंडिया। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में ग्रामीण उप शहरी क्षेत्रों में वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए जीका के साथ $125 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है आपका L&T फाइनेंस होल्डिंग, उसमें जाएगा इसका आपका ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपका रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ RBI ओम्बड्समैन इन मुंबई महाराष्ट्र। व्हाट वाज द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, आपको बताना है इसका थीम क्या रहा था। इसकी थीम रही थी प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स बिल्डिंग द रोबस्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, उसमें जाएगा इसका आपका बी। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोएम 30 मिशंस
इज द मिशन ऑफ जॉइंट एफोर्ट ऑफ इसरो। आपको इसके बारे में बताना है, कथन विचार करना कौन सा पॉइंट आपका सही है। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसके सेकंड एंड ऑप्शन जाएगा इसका आपका डी, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट आपका सही है। इस ये जो है इट इज़ द मार्क एक्सिस एटीट्यूड्स controlled by the platform the power generations and telecommand the telemetry capabilities। तो ये बिजली उत्पादन और टेलीकमांड और टेलीमेट्री क्षमता वाला एक 3 अक्षरीय रवैया का नियंत्रण मंच है आपका। और इट इज द कॉन्फ्रेंस द 9 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स आपके इसके हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट आपको गलत क्यों है? ये आपका क्या इसरो आप नासा का है आपका ये मिशन? तो ये जो मिशन आपका है इसरो का तो है लेकिन नासा के साथ नहीं है। तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अनाउंस दैट PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉडल री एंटर द अर्थ एटमोसफेयर विदाउट द लिविंग एनी डेब्रिस ऑफ ऑर्बिट। मतलब कोई भी ऑर्बिट को वहाँ पे छोड़े वापस उस मिशन को पूरा करना है इसका मोटिव है। तो इसको नासा के साथ मिलकर इसको नहीं किया गया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट आपको किया गया है इसरो का, ठीक है ना। इसरो है बेंगलुरु के अंदर आपका है, एस सोमनाथ इसके आपके चेयरमैन है। वर्ल्ड थिएटर डे आपको बताना है कब बनाया जाता है, तो ये आपका 27 मार्च को बनाया जाता है आपका, उसमें जाएगा आपका 27 मार्च, ठीक है। आपके पास की थीम रही है, इसकी थीम रही है क्या? इसकी थीम नहीं है इसके अंदर आपकी, ठीक है ना। ये आपका 27 मार्च को बनाया जाता है। आगे चलते हैं, आपको बताना है वो हैज़ बिन नेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एवरेडी इंडस्ट्रीज़ के ब्रांड एम्बेसडर रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम आपका है नीरज चोपड़ा, उसमें जाएगा आपका सी, नीरज चोपड़ा, ठीक है। Next MCQ is who has won the women's single title at the WTT Feder Beirut second 2024। तो WTT फीडर बेरूत सेकंड 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता, आपको ये बताना है। ये जीता है आपका श्रीजा श्रीजा अकुला के द्वारा, उसमें जाएगा इसका बी, श्रीजा अकुला, ठीक है। तो इंडिया श्रीजा अकुला वुमेन्स सिंगल टाइटल WTT फेडर बेरूत सेकंड। आपको टेनिस टूर्नामेंट है, याद रखना टेनिस टूर्नामेंट। What is the name of the landing site of Chandrayaan 3 Vikram lander on the moon approved the International Astronomy Unit IAU? तो आपको बताना है IAU के द्वारा अनुमोदित चंद्रमा पे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को लैंडिंग साइट का नाम क्या दिया गया है? जिसका नाम रखा गया था आपका स्थान को शिव और शक्ति का नाम रखा गया था, उसमें जाएगा आपका सी, शिव एंड शक्ति। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है स्टार्टेड द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द वैक्सीन MTV वैक करके है एडल्ट इन इंडिया। MTV वैक इज द वैक्सीन ऑफ विच डिजीज। तो ये आपकी जो MTV वैक करके जो आपकी वैक्सीन है, तो वैस्को में आपकी जो है क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी दे दी गई है। तो आपको बताना है ये किस डिजीज से संबंधित है। तो ये आपकी है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के लिए, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के रोकथाम के लिए डिजीज के लिए आपकी ये करी गई है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड स्टार्ट द क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन MTV वैक एडल्ट इन इंडिया। और अब WHO के आंकड़ों के साथ देखा जाए तो 2021 के अंदर जो है 4.5% लोग हायर देन हुए हैं इसके अंदर, मतलब कि जो बीमार हुए हैं, और 10.6 डायग्नोस हुए हैं 2023 के अंदर रिपोर्ट ओवर द 2.2 मिलियन TB केसेस, ठीक है। और इंडिया का टारगेट है 2025 तक